नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube ट्रैवलिंग चैनल पीपी द ट्रैवलर में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक शक्तिपीठ के दर्शन कराने ले जा रहा हूं और ये शक्तिपीठ पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसका नाम है कामाख्या देवी शक्तिपीठ। दोस्तों, ये कामाख्या देवी शक्तिपीठ पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ये शक्तिपीठ इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं दर्शन करने के लिए। और साथ ही आपको दोस्तों ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस शक्तिपीठ में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर माता सती के योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस योनि की पूजा करने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ इतिहास को भी शेयर करूं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब शिव जी और माता सती की शादी हुई तो यहाँ के जो राजा थे, जो राजा दक्ष थे सती के पिता, वो इनकी शादी से खुश नहीं थे। वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि शिव जी सांप लपेटे रहते थे, राख लपेटे रहते थे और पर्वतों पर रहते थे, तो इस कारण से वो खुश नहीं थे। और मानना था कि शिव जी ने एक यज्ञ में उन राजा दक्ष का अपमान भी किया था, इसलिए राजा दक्ष शिव जी से इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने सुनिश्चित किया कि शिव जी और सती को नहीं बुलाएंगे। और जब उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया और सती और शिव जी को नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि सती उनकी पुत्र थी और सती इसलिए नहीं मानी और भगवान शिव के मना करने के बाद भी इस महायज्ञ में पहुंच गई। तो जब इस महायज्ञ में पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत ज़्यादा अपमान किया और इस अपमान को सुनकर सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने नाराज होकर अपने आप को अग्नि को सुपुर्द कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब ये खबर शिव जी तक पहुंची तो शिव जी तांडव करने लगे और उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पर फेंक दिया। जब उन्होंने जटाओं को जमीन पर फेंका तो उससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ, जिसने जाकर राजा दक्ष का सिर काट दिया। राजा दक्ष का सिर काटने पर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और ऋषि मुनि और देवता परेशान हो गए, जो शिव जी के पास प्रार्थना लेकर पहुंचे कि उसको जीवित किया जाए। तो सबकी बात सुनकर शिव जी ने उसको जीवित किया और उसके गले में एक बकरे का सिर लगा दिया। इस तरह से वो जीवित हो गया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के शव को लेकर दुनिया में विचरण करने लगे। उनको परेशान देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए, जो 51 टुकड़े प्राचीन काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर गिरे, जिनमें से माता सती का योनि वाला हिस्सा असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा, जो कि अभी कामाख्या देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और आज के समय के ये हिस्से श्रीलंका, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में जाकर गिरे, जो कि 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने गए। और इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का नाम है कामाख्या देवी शक्तिपीठ, जो कि असम राज्य के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। तो ये थी दोस्तों हिस्ट्री, इतिहास इस शक्तिपीठ का। तो चलिए आपको इस शक्तिपीठ को घुमाने ले चलता हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि दोस्तों ये शक्तिपीठ बहुत प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, पशुओं की बलि और बहुत सारे तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और अभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाती है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ये प्रचलन अभी भी है। तो आप इस शक्तिपीठ का अगर आपको मौका मिले तो आप दर्शन करने जरूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हमने भी दर्शन करके लाभ उठाए, आप भी उठाइए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस शक्तिपीठ के आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हम गुवाहाटी शहर पहुंच चुके हैं और ये हम नीलांचल पर्वत पर चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको इस तरह का एक गेट मिलेगा और इस
नीलांचल पर्वत की डिस्टेंस कामाख्या रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी है और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस नीलांचल पर्वत पर चढ़ाई शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में हम कामाख्या देवी मंदिर पहुंचते हैं। तो माता जी के दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। आज हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ लेट हो गए और ये 7-7:30 बजे पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और भीड़ वैसे भी बढ़ चुकी है, अब लंबा लाइन में लगना पड़ेगा या फिर हमें कोई शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा। 500 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। देखते हैं जैसा टाइम मिलता है। फ्रेंड्स, कामाख्या देवी टेम्पल के पास में आपको रेस्टोरेंट, होटल्स बहुत सारे हर रेंज में मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर रुकने और खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से आएँ और दर्शन करें। पहुंच गए, देख ले पहले लाइन तो देख ले। लाइन देखिए। दोस्तों, इस मंदिर में श्रद्धालुओं के देवी योनि के दर्शन के लिए 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो नॉर्मल लाइन है जिसमें आपको करीब 5 से 6 घंटे, 8 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो आपके जल्दी भी दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप इतना टाइम नहीं खर्च करना चाहते हैं, टाइम समय बचाना चाहते हैं, तो आप एक स्पेशल लाइन में भी लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट देना होगा और वहाँ पर आप करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लाइन में लगकर अंदर जाते हैं तो आपको गर्भगृह में माता सती की योनि के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मोबाइल और कैमरा यूज नहीं करने दिया जाता है, तो ये दर्शन आपको स्वयं ही करने होंगे। ये देखिए इनका बलि चढ़ेगा, ये भी बलि चढ़ेगा ना, ये सब बलि चढ़ेगा यहाँ पे। ये बछड़े का, अंदर और भी है, बकरे भी होंगे। और ये बलि दी जाती है। अच्छा, भैया कितना कितने का है मलाई? 150, 200, 130। ये टूट जाएगा लेकिन दीपावली वाला। करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे एंट्री में। आप इधर नहीं, आप उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ अभी। चेयर ले लो, चेयर तो ले लो। मोबाइल नंबर रखिए हमारा। हाँ, तो मोबाइल करके ऐसे अपना हाथ से भी देता है, जगह पे छू लेना, ठीक है? ओके, फोल्ड कर लेना। हाँ हाँ, नहीं रोया तब तो ठीक है। वही
हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन कंप्लीट होते हैं और हम अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी यहाँ पर दर्शन करने आएंगे।